शिव पुराण महात्म्य तीसरा अध्याय बिंदुक ब्राह्मण की कथा। श्री सूत जी बोले, हे शौनक, सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अत्यंत गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्त में अग्रगण्य व वेदवेत्ता में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती देश में वालकल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी तामसिक हैं एवं उनका मन अशुद्ध विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वे सभी कुटिल वृत्तियों वाले हैं, किसानी करते हैं और स्वभाव विकार के अच्छे बुरे लक्षण रखते हैं। वे व्यभिचारी हैं। वे इस बात से पूर्णतः अनजान हैं कि ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। अन्य समुदाय के लोग भी उनके जैसे बुरे विचार रखने वाले धर्म से विमुख हैं। वे नित्य कुकर्मों में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। वहाँ केवल तामसिक लोगों का निवास है। वालकल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, क्रूर कर्मी एवं महापापी था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक व्यभिचारी था। इस तरह कुकर्म करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी पत्नी कष्ट से पीड़ित होने पर भी अधर्म नाश के भय से कुछ समय तक धर्म से नहीं डिगी, परंतु आगे चलकर वह भी अपने व्यभिचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर व्यभिचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह व्यभिचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सारा समय यों ही बीत गया। वह व्यभिचारी, अशुद्ध बुद्धि वाला, वह तामसिक ब्राह्मण बिंदुक समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हो नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक की यंत्रणा को भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी लवणवत्य पर्वत पर भयंकर प्रेत पिशाच बन गया। इधर उस व्यभिचारी बिंदुक के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्र के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी थी। सत्यव्रती स्त्रियां विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। विषय में आसक्त व्यक्ति इस सत्य को नहीं जानता, इसीलिए वो विषयों के विष फल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पुण्य एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उनके कामेंद्रियों को तप्त लोहे की छड़ से दगते हैं, तप्त लोहे के पुरुष से उनका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार कर कहता है कि अब वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्म का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बांचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा व्यभिचार हुआ है। स्वामी, मुझ पर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके वचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से दोषी हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपापूर्वक उठाया। धन्यवाद। ऐसे ही भक्ति से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।